मैं अभी बीच की तरफ जा रहा हूँ। देखने में तो काफी नॉर्मल सी सुबह लग रही होगी तुम लोगों को, बट बिलीव मी ये कोई नॉर्मल सुबह नहीं है। लॉस सैंटोस में ऐसा पहली बार कुछ हुआ है जो कि पिछले कई सालों में नहीं हुआ है। अब ऐसी क्या चीज हुई है वो तो हम लोगों को बीच पर पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। तुम्हें क्या लगता है ये रैंडमली इतनी भीड़ सुबह सुबह क्यों है? लोग बीच पे घूमने आए हैं? नहीं, वो अनोखी चीज देखने के लिए आए हैं जो कि आज लॉस सैंटोस के बीच पर हुई है। और मैं भी फिलहाल वही अनोखी चीज देखने के लिए जा रहा हूँ। वैसे तो मुझे पता है क्या हुआ है, बट स्टिल तुम लोगों के लिए सरप्राइज रहना जरूरी है। वैसे तुम लोगों को भी पता है, तुम लोगों ने थंबनेल देखा है, बट स्टिल तुम लोग ऐसे एक्ट करो भाई जैसे तुम लोग सरप्राइज हो गए कि अबे ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, तो सामने की तरफ तुम्हें दिख रहा होगा एक कार्गो प्लेन। अब तुम्हें लग रहा होगा कि भाई इमरजेंसी लैंडिंग हुई है क्या इस कार्गो प्लेन की? नहीं हुई है। ये कार्गो प्लेन बेसिकली अपना ये लॉस सैंटोस के एयरपोर्ट पर लैंड होने के लिए जा रहा था एंड रास्ते में इसका सामना हुआ किसी चीज से। अब वो क्या चीज है बताता हूँ मैं। सामना हुआ एक बहुत ही बड़े क्रिएचर से, बहुत ही ज्यादा बड़े क्रिएचर से। और ये सब हुआ रात को लगभग पता नहीं कितने बजे, बट रात को ओह शिट, एक ट्रैक्टर वाले ने भाई एक फोटोग्राफर को लपेट लिया। फोटोग्राफर्स को ही लपेट रहा है ये तो। क्या है ये, कौन है भाई? ये ट्रैक्टर वाला पागल हो गया। खैर, सो मैं कह रहा था दोस्तों कि सीन क्या हुआ कि ये कार्गो प्लेन जनरली कार्गो लेके और लैंड करने के लिए जा रहा था लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। बट बीच में क्रिएचर आता है जो कि अपने हाथों से पकड़ के इसको रोक देता है और यही ब्लास्ट कर देता है पूरे के पूरे प्लेन को। और जिस क्रिएचर की बात कर रहा हूँ मैं वो है द लेजेंडरी द किंग कॉन्ग। अब रात को भाई जैसे ही लॉस सैंटोस के लोगों को पता चला कि लॉस सैंटोस में किंग कॉन्ग आ चुका है, काफी सारे लोग शहर छोड़कर भाग गए हैं, काफी सारे लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं, काफी सारे लोगों ने जो सीक्रेट बेसेस बनाए थे उसमें जाकर छुप गए और काफी सारे लोगों ने तो क्राइम करने शुरू कर दिए हैं। अब तुम लोग सोचोगे कि भाई क्राइम करना क्यों शुरू कर दिया है? बेसिकली उनका रीजन ये है कि वो लोग क्राइम करेंगे, पुलिस वाले उन्हें जेल में ले जाएंगे एंड जेल से ज्यादा सेफ जगह इस वक्त क्या हो सकती है? इसीलिए बहुत अलग अलग रिएक्शंस आए हैं भाई लॉस सैंटोस के लोगों के। पर तुम लोग तो अपने बारे में जानते हो भाई, मैं न डरता किंग कॉन्ग से और हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से फेस करेंगे उसे। देखेंगे कि क्या भला है ये किंग कॉन्ग और देखेंगे कि क्या क्या पावर्स है उसके पास, कितनी तबाही मचा सकता है ये लौंडा और क्या क्या कर सकता है ये लौंडा। मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस करने वाला हूँ, मैं डरने नहीं वाला भाई किंग कॉन्ग से। तुम्हें लग रहा है मैं डर जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। लॉस सैंटोस के लोग हैं डरपोक कैटेगरी के, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ अ पर्सन। और मैं एक चीज सोच रहा था, किंग कॉन्ग भाई बैंड तो मेरी भी बजाएगा, क्यों ना मुझे कुछ जुगाड़ कर लेना चाहिए, जैसे आर्मर वगैरह, जैसे वेपन्स वगैरह, क्योंकि किंग कॉन्ग से सामना करना आसान नहीं होने वाला है। सो लेट्स गो, लेट्स गैदर सम वेपन्स एंड देन वी विल डिस्ट्रॉय दैट बॉडी। बट है कहाँ वो? खैर, उसके आने से पहले थोड़े वेपन्स कलेक्ट कर लिए जाए। ये वेपन्स मिलेंगे कहाँ? यहाँ से वेपन शॉप कितनी दूर है? आगे से राइट, और आर्मर भी वहीं मिल जाएगा। तो आगे से राइट। ओह शिट, ओह नो, ओह शिट, क्या था ये? अरे भाई, ओ वेट, मेरे को आर्मर, ओ नो, उसने उठा के फेंक दिया, मेरी हेल्थ जा रही है। नहीं, आई हैव टू रन। ओ खा रहा है। नहीं, छोड़ दे प्लीज मेरे भाई। ओके, दिस इज क्रेजी, प्लीज छोड़ दे। अरे नहीं, प्लीज। मैं थोड़ा घासों में छुपाऊं दोस्तों। ओह नो, उसने ढूंढ लिया, वो लात मार रहा है। ओह नो, उठा के फेंक दिया, प्लीज छोड़ दे। गाड़ी जल्दी दे। नहीं, ब्लास्ट कर दी उसने मेरी गाड़ी जिसमें मैं बैठने वाला था। दूसरी गाड़ी प्लीज, जल्दी दे, जल्दी, इससे पहले वो ब्लास्ट करे। हट कमीने, हट जल्दी। ओह नो, दिस इज ब्लास्ट एज वेल। वो गया। इससे पहले कि वो आए, यहाँ से निकल लिया जाए। ओह नो, वो आ रहा है। शिट भाई, ये क्या हो गया? वो मेरे पीछे ही क्यों हाथ धो के पड़ा है? ओह नो, उठा लिया और फेंक दिया है मुझे गाड़ी। आई नीड दैट कार, प्लीज एक बार मुझे। ओह नो, एक गाड़ी प्लीज। भाई साहब, मैडम जुबिया। वाओ ब्रो, थैंक यू वेरी मच। क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों हो रहा है ये मेरे साथ? अरे गाड़ी दे दो नालायको।
ओके ओके ओके। अरे भाई क्या है, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों है? ओ वेट वो गया। एक बात बताओ भाई, मैं तो अपनी बस बहादुरी की तारीफें ही कर रहा था, वो मेरे पीछे ही क्यों हाथ धो के पड़ गया? नहीं मतलब मैंने क्या बिगाड़ा उसका? माना मैं कह रहा था कि डरता नहीं हूँ मैं उससे, उसकी बैंड बजा देंगे, देख लेंगे उसे कौन से खेत की मूली है, बट मेरे पीछे क्यों पड़ गया वो हाथ धो के? दैट वाज स्कैरी भाई, बहुत ही खतरनाक मामला पानी था। भागो मैं भी जा रहा हूँ दोस्तों लॉस सैंटोस छोड़ के। अब मैं नहीं टिक सकता इस लॉस सैंटोस में। लॉस सैंटोस बहुत ही ज्यादा स्कैरी हो चुका है और रहने लायक नहीं बचा है। भागना पड़ेगा। मैं कैयो बेरी को जा रहा हूँ या फिर मैं नॉर्थ यंग जा रहा हूँ। दैट्स द बेस्ट वे टू एस्केप दिस फ्रिगिंग मॉन्स्टर। नहीं, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ और मैं नहीं छोड़ के जा रहा लॉस सैंटोस। सीन क्या हुआ यहाँ पर, मुझे भागने की जरूरत इसलिए पड़ गई दोस्तों बिकॉज आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, बट मैं अगली बार प्रिपेयर्ड होकर आऊंगा। अगली बार क्या, अभी प्रिपरेशन करते हैं दोस्तों, इस किंग कॉन्ग से फाइट की तैयारी करते हैं। या तो आज किंग कॉन्ग रहेगा या तो आज फ्रैंकलिन रहेगा। सबसे पहले आई नीड आर्मर, आई नीड वेपन्स एंड आई नीड अ स्ट्रॉन्ग कार जो कि मुझे मिलिट्री बेस से मिलेगी। मिलिट्री वालों को मुझे रीजन देना पड़ेगा कि लॉन्डो सुनो, मैं इस किंग कॉन्ग से फाइट करूंगा, इस किंग कॉन्ग की बैंड बजाऊंगा और उसके लिए मुझे तुम्हारी गाड़ी की जरूरत है। प्लीज गिव मी दैट कार। वेपन की जरूरत है उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। वेपन हमें मिल जाएगा इस वेपन स्टोर से। चलो भाई सर, पहले तो आर्मर दो यार, तगड़ा वाला, सबसे तगड़ा वाला, सुपर हैवी। अरे मेरे पास पैसे नहीं है। आर यू किडिंग मी? मैं घर से कुछ पैसे नहीं लेकर आया। अरे एक सेकंड दोस्तों, मैं पैसे लेकर आता हूँ। लगभग $20,000 घर से लेकर आ चुका हूँ मैं। अब तो मिल जाएगा आर्मर, थैंक यू, और मुझे सारे वेपन्स दे दो सर। देखो सारे वेपन्स तो नहीं मिल पाए, कुछ ही मिलता है, बट और जिन वेपन्स की जरूरत है मुझे वो वहां से मिल जाएंगे भाई, अपना मिलिट्री बेस से। वैसे भी मिलिट्री बेस जाना ही है क्योंकि मुझे एक बहुत ही तगड़ी बुलेट प्रूफ और ऐसी गाड़ी का जुगाड़ करना है जो कि इजीली ब्लास्ट ना हो, डैमेज बहुत कम हो, जिसमें मैं सेफ रह सकूं उस मॉन्स्टर के आगे। भाई उसने खाने तक की कोशिश की थी, लिटरली खा गया था वो मॉन्स्टर, बट अगली बार ये मौका नहीं मिलने वाला उस मॉन्स्टर को। अब की बार तो उसकी ऐसी तैसी कर दी जाएगी। यार फिर फेंक रहा हूँ मैं पिछली बार भी ऐसे ही फेंक रहा था बीच पे, तुम लोगों ने देखा है उसने मेरा क्या हाल कर दिया। वो फिर मेरा ऐसा ही कुछ हाल ना कर दे। नहीं, डरना नहीं है दोस्तों, तुम लोग जाओ फटाफट से इस वीडियो को लाइक करो फॉर सम करेज एंड चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। बाकी तो आज देखो क्या हाल करता हूँ किंग कॉन्ग का मैं। लेट्स गेट टू द मिलिट्री बेस, लेट्स गो। मिलिट्री बेस की तरफ बस पहुंचने ही वाला हूँ मैं। ओके, मुझे लगा था कि एक्सीडेंट हो जाएगा बट नहीं, बच गए। और अब बस मुझे वो गाड़ी चाहिए और फिर मैं अब हंट पर निकलूंगा, उस किंग कॉन्ग के हंट पर। उसको ढूंढने की कोशिश की जाएगी और फिर उसकी बैंड बजाई जाएगी। इस बार उसने मुझ पर अटैक किया था, अब मैं उस पर अटैक करूंगा और वो कैसे, देखते जाओ। सो यहाँ पर मैं पहुंचने वाला हूँ मिलिट्री बेस की तरफ। सुबह सुबह का ही टाइम है अभी और इतना सब कांड हो गया है। ओ भाई साहब, गाड़ी की स्पीड देख रहे हो तुम लोग मेरी, क्या परफेक्ट कट्स मार रहा हूँ। मस्टैंग बढ़िया चल रही है वाली। आगे से मुझे एक राइट कट लेना है अराउंड हेयर और यहाँ से बिल्कुल सीधा चलना है मिलिट्री बेस के अंदर। इनसे पंगे नहीं लेने मुझे। हेलो एक्सक्यूज मी, मुझे आप लोगों से कोई पंगे नहीं लेने। आई जस्ट नीड अ कार जो कि बुलेट प्रूफ हो। तुम लोग अगर कहते हो तो मैं मिलिट्री कर्नल से भी बात कर लूंगा, बस मुझे एक बुलेट प्रूफ कार चाहिए। लॉन्डो चलते अंदर। अरे कर्नल भाई साहब आप यहीं पर हो? अरे हाँ यहीं पर है सर। एक बुलेट प्रूफ व्हीकल चाहिए थी। एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल व्हीकल का जुगाड़ कर दिया गया है मेरे लिए। पहले तो ये लोग मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रहे थे, बट जब मैंने बताया उन लोगों को कि भाई वो किंग कॉन्ग मेरे ही पीछे पड़ा है, मैं आराम से उसकी बैंड बजा सकता हूँ, तब ये लोग माने मेरी बात को एंड इन लोगों ने मेरे लिए एक व्हीकल का जुगाड़ कर दिया है जो कि इस मिलिट्री बेस की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट व्हीकल है, और वो है ये वाली व्हीकल। व्हाइट एंड येलो कलर के टिंट्स के साथ ये एक बहुत ही लेजेंडरी गाड़ी है जिसमें बिलीव नहीं करोगे वेपन्स लगे हुए हैं। वेपन से याद आया, कुछ वेपन्स रह गए थे एम्यूनेशन से, वो भी यहाँ से मैंने ले लिए हैं। सो अब मेरे पास कुल मिला के सारे वेपन्स हैं, और तो और मेरी गाड़ी के अंदर भी वेपन्स ही वेपन्स हैं, जस्ट लाइक दिस। डैम, मजा आएगा। तो बस दोस्तों अब हमें चलना है, निकलना है लॉस सैंटोस और उस किंग कॉन्ग से फाइट की तैयारी कर ली है मैंने, बस उड़ाना है उसे। वैसे देखो पीछे तो वेपन है ही, इस गाड़ी में आगे भी वेपन है। मिसाइल्स नहीं है शायद, बट हाँ आगे वेपन जरूर है। खैर बारी है यहाँ से निकलने की। लॉस सैंटोस, पता नहीं क्या होगा जब मेरा उससे आमना सामना होगा।
मैं सच बताऊं तो बेइज्जती का बदला लेने जा रहा हूँ। शुरू में उसने कितनी बुरी बेइज्जती की है मेरी। आई मीन लॉस सैंटोस, पूरे लॉस सैंटोस को छोड़ के मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया वो अचानक से, जबकि मैं आर्मर, वेपन्स ये सब कलेक्ट करने चाह रहा था। वो भी मैं उस पर अटैक करने के लिए नहीं कलेक्ट कर रहा था, वो तो मैं इसलिए कलेक्ट कर रहा था भाई कि मान लो अगर उसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए, खुद को बचाने के लिए उस पे भाई फायर करूंगा, क्रॉस फायर करूंगा एंड देन अपनी जान बचाऊंगा। बट ये सब जुगाड़ करने से पहले ही उसने मेरी बैंड बजा दी और इसीलिए फिर मुझे मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा उसको हंट करने का, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था। मेरा तो ये प्लान था कि भाई दूर से उसको ऑब्जर्व करेंगे, पास आया तो कूद देंगे। बट उसने मुझे ही मौका ही कहाँ दिया ऑब्जर्वेशन का, उसने तो मेरे पास आके मुझे ही कूद दिया। इसलिए दोस्तों अब उसके बचने के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और सिर्फ एक दरवाजा खुला है ऊपर जाने का। किंग कॉन्ग आ रहा हूँ मैं बहुत ही तगड़ा वेपन लेकर। इस वेपन की पावर दिखाऊं मैं तुम्हें, इस गाड़ी की पावर। रुको, सामने गाड़ी जा रही है, फायरिंग। अब इतनी भी पावरफुल नहीं है क्या ये? अरे यार अभी तक गाड़ी को ब्लास्ट हो जाना चाहिए था। अबे कितना टाइम लगेगा भाई ये गाड़ी ब्लास्ट होके? फाइनली ये गाड़ी ब्लास्ट हुई। सो इतनी स्ट्रॉन्ग है ये वेपन इस गाड़ी की। और मेरे पास आरपीजी वगैरह भी तो है, वो सब कैसे भूल रहे हो तुम लोग? भाई छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, बस एक बार दिखने दो। है कहाँ? लॉस सैंटोस में ही कहीं तबाही मचा रहा होगा। चलते हैं, आ जाओ देखते हैं कितना है उसमें दम। वैसे ये गाड़ी का रोड प्रेजेंस अलग ही है यार, दूर से ही तुम लोग इस गाड़ी को ऑब्जर्व कर सकते हो सड़क पे। मतलब मान लो बहुत सारा ट्रैफिक है और ये गाड़ी उस ट्रैफिक के बीच में खड़ी है, अलग ही दिख जाएगी ये गाड़ी, इतनी ज्यादा बड़ी है। फील तो नहीं हो रही है गाड़ी कितनी बड़ी है, बट अगर मैं साइड बाय साइड इसका कंपैरिजन करूं देन यू विल गेट टू नो कि ये कितनी ज्यादा ह्यूज है। जरा देखो इस गाड़ी के सामने, इस गाड़ी को चकनाचूर कर सकती है गाड़ी आराम से, इतनी पावरफुल है। मैं तो बल्कि किसी और गाड़ी के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा सकता हूँ। तो मैं दिखाता हूँ एक नमूना। ये गाड़ी वाला जा रहा है मेरे सामने, इसके ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दूं। जस्ट लुक एट दिस, ये देखो क्या इस एसयूवी पे चढ़ जाएगी? नहीं, एसयूवी पे नहीं चढ़ पाएगी, एसयूवी काफी ऊंची होती है। दूसरी गाड़ियों पर भले ही चढ़ा दूंगा मैं, जैसे कि ये रही है गोल्डन कलर की गाड़ी। अरे अरे एसयूवी के पीछे ही पड़ गई है। तो कहाँ हो सर मॉन्स्टर भाई साहब, वेयर आर यू? आई एम हियर टू हंट यू। कहाँ तबाही मचा रहा है लौंडा? दिखे तो सही, इधर तो नहीं है कहीं भी। वेयर आर यू सर? भाई नहीं दिख रहा सच में, भाग गया क्या वो? आई डोंट नो। उस नमूने को ढूंढते हुए काफी ज्यादा देर हो चुकी है, बट वो नमूना मुझे कहीं भी नहीं मिला है। बट मिलेगा जरूर, होगा तो वो यहीं कहीं, बस ढूंढने की जरूरत है। वैसे ट्रैफिक देख लो, जनरली इतना ट्रैफिक होता नहीं है लॉस सैंटोस की सड़कों पर, बट ये उस मॉन्स्टर का खौफ नहीं तो और क्या है दोस्तों। शुरू में तो मैं भी डर गया था, बट अब नहीं डरता मैं उस नमूने से अब। हेलो ब्रो, कहाँ? अरे भाई ये क्या छलांगे लगा रहा है यार, तो जा कहाँ रहा है? दिखा दिखा, दौड़ता हुआ दिखा। अबे नमूने तू गया कहाँ? लेट्स चेज हिम डाउन, लेट्स चेज हिम दोस्तों, लेट्स चेज हिम। कहाँ है पर वो? भाई नमूना मिले ही ना, कहाँ चला गया? ओ वो रहा ब्रो ब्रो, पीछे पीछे पीछे। आरपीजी 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 आरपीजी, अरे आरपीजी कहाँ मेरी? अरे यार भाग गया वो, भाग रहा है अब तो वो। बेटा बच के कहाँ तक जाओगे, बच नहीं पाओगे। आया आया आया, अरे यार फिर भाग गया। ये नमूना क्या पकड़म पकड़ाई खेल रहा है क्या? वो रहा किंग कॉन्ग, वो रहा। एक सेकेंड, अरे भाई फिर भाग गया, ये क्या बदतमीजी क्या है भाई ये? वो रहा। रुको जल्दी, कम ऑन शिट शिट, रुक नमूने कहाँ गया? अबे यार, ओके डर गया क्या मेरे हाथों में वेपन देख के? इसकी पैंट गीली, वैसे तो पैंट ही नहीं है उसके पास। वो रहा रुको, आ रहा है। अरे यार जल्दी गाड़ी से कूदने की क्या जरूरत थी फ्रैंक जेट? रुको। ओके आरपीजी मेरे रेडी है, एक बार दिखे तो सही, एक बार आए तो सही तेरी। रुक, लेट मी हंट यू ब्रदर। तेरे पिछवाड़े पे ही आरपीजी। ओह शिट भाई यार, शॉट्स तो लगेंगे ही नहीं, वो तो मिस हो रहे हैं सारे। रुको मैं मशीन गन निकालता हूँ एक। ओह शिट आ रहा है तेरी, ये ले। ओह नो। ओके रुक ब्रो, क्या चढ़ रहा है भाई? वो क्या बिल्डिंग्स चढ़ रहा है वो? मशीन गन कहाँ गई मेरी? ये वाली। ओके आने दो, पता नहीं कहाँ भाग गया। ओ भाई क्या कभी कभी खतरनाक खौफनाक माहौल हो जाता है। वो रहा ब्रो, जस्ट डाई ब्रो। लगी गोली लगी पिछवाड़े पे, पता नहीं उसे कुछ हो भी रहा है या फिर नहीं। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं ये वाले वेपन को कंट्रोल कर रहा हूँ, इसकी गोलियां और ज्यादा बड़ी हैं एंड ये वेपन पावरफुल भी है। अब बस इधर आने दो उसे, आए तो देखना मैं क्या हाल करूंगा। उधर है, ये रहा, ले लौंडे, आजा जरा तू सामने आ।
ये लगी क्या नहीं, मुझे नहीं लगता लगी है उसे। कहाँ गया भाई? पहले तो मेरे ऊपर अटैक चल रहे थे, अब क्या हो गया ब्रदर? अब क्या हो गया? ओ इधर है शायद, इधर है पक्का, इधर है, आई एम टेलिंग यू इधर है। ये रहा, आजा सामने आ। इतना भी क्या डर रहा है ब्रो? डर गया सच में, मुझे लग रहा है मुझसे ये। इन्फिनिट गोलियां है यार, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गोलियां खत्म होने की कोई टेंशन नहीं है। भाई उसे कुछ हो भी रहा है? समवन प्लीज टेल मी, भाई उसे कुछ हो भी रहा है या फिर नहीं? इन गोलियों से तो कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा है दोस्तों। अब मुझे वो वेपन निकालना पड़ेगा जो मिलिट्री वालों ने मुझे कहा था कि जब स्पेशल टाइम आए तभी यूज करना, एंड दिस इज दैट वेपन। इसके अंदर से बहुत ही स्पेशल गोलियां निकलती हैं दोस्तों, ग्रीन कलर की, जो कि उस किंग कॉन्ग को फिनिश करने के लिए या फिर आई गेस डराने के लिए भी इनफ रहेंगी। चलो आ जाओ, लेट्स हंट दैट स्टूपिड मंकी नहीं है डेफिनेटली वो। और रुक जाओ,